जय हिंद। मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत का लॉ में। तो आज हम बात करेंगे कि जब वाइफ अपने हस्बैंड पे झूठा मुकदमा करे मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए, तो हस्बैंड अपना बचाव कैसे कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एलुमनी होता है और एक होता है मेंटेनेंस। एलुमनी लमसम अमाउंट होता है जब हम डाइवोर्स के टाइम देते हैं, बट एक मेंटेनेंस होता है जो खर्चा देना होता है। खर्चा मंथली कोर्ट निर्धारित करती है कि आपको मंथली इतना खर्चा देना है, और ये पिटीशन बेसिकली 125 सीआरपीसी के अंडर फाइल किया जाता है। इसमें माँ बाप अपने बच्चे पे, बच्चे अपने माँ बाप पे, वाइफ अपने हस्बैंड पे, हस्बैंड अपने वाइफ पे मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगा, जब वाइफ अपने हस्बैंड पे पिटीशन फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए, झूठा मुकदमा करती है, तो वो अपना बचाव कैसे कर सकता है। बचाव करने की जो कंडीशन है उसमें जो पहला नंबर पे आता है वो है कि जब आपकी आपकी वाइफ अपना खर्चा खुद उठा सकें, मतलब वो कहीं जॉब कर रही हो, कहीं वर्किंग हो, या हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी दी हुई हो जिससे उनका कुछ पैसा उन्हें आ रहा हो, कुछ सोर्स हो जो उनको कहीं से भी कुछ सोर्स हो जिससे उनका खर्चा चल रहा है, तो उस बेस पे भी वो खर्चा नहीं मांग सकती हैं। सेकंड, जब बिना मतलब के, बिना किसी रीज़न के वाइफ घर छोड़ के चली जाए और जाके अपना खर्चा मांगने लगे। होता ये है कि सोसाइटी में आजकल लोगों में बनता नहीं है ज़्यादा, और उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है। वाइफ कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, और हस्बैंड अपने हिसाब से सब करने की कोशिश करते हैं। बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों की डिमांड करी जाती है और नहीं बनती है, फिर वाइफ अलग जाके रहने लगती है और वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है। तो इस बेस पे भी वाइफ अपने हस्बैंड पे मेंटेनेंस के लिए केस फाइल नहीं कर सकती है। थर्ड, जब वाइफ डाइवोर्स के बाद किसी और से शादी कर ले तो उस टाइम भी वो खर्चा मांग नहीं सकती है। फोर्थ, जब हस्बैंड उस लायक ना हो काम करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए उसे कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, या फिर वो मेंटली उसे कोई प्रॉब्लम है, वो अनसाउंड माइंड है, या फिर दिमागी रूप से कुछ कमी है उनमें, या शारीरिक रूप से कोई भी कमी हो जिससे कि वो काम ना कर सके, तो उस कंडीशन में भी वाइफ पिटीशन नहीं फाइल कर सकती है, कोर्ट डिसमिस कर देगी इस पिटीशन को। फिफ्थ, जब वाइफ किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, मतलब वो किसी के साथ फिजिकल हैं या एडल्ट्री, जो भी चीज़ें हैं, इसमें भी वो कभी डिमांड नहीं कर सकती हैं मेंटेनेंस के लिए, कोर्ट इसे भी डिसमिस कर देगा। सिक्स की बात करें हम, तो सिक्स पॉइंट में जब शादी के बाद वो अपना धर्म बदल लें, या फिर डाइवोर्स के बाद वो अपना धर्म बदल लें, कन्वर्जन कर लें और किसी और से शादी कर दें, तो उस टाइम भी वो पिटीशन नहीं फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। बेसिकली ये पिटीशन जो है 125 सीआरपीसी, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है। कोर्ट पिटीशन के बाद सब कुछ देखता है, जैसे कि आदमी का खर्चा कितना है, वो कितना अर्न करता है, उसे कहाँ कहाँ खर्चा देना है। मान लीजिए कि उनके माता पिता ने ऑलरेडी उनके ऊपर मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल कर रखा है कि जी मेरा बच्चा मुझे खर्चा नहीं देता, तो उस कंडीशन में भी उस सब कुछ कोर्ट देखती है कि टोटल उसकी इनकम कितनी है, कितना कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ इतना मेंटेनेंस देना है। पर जो मैंने कंडीशन आपको बताई, इस कंडीशन में अगर वाइफ आती हैं तो वो खर्चे की मांग, मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती हैं। तो ये थी आज मेरी एक वीडियो। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि किस कंडीशन में हस्बैंड अपने वाइफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।